हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास तक एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? थायराइड, हम बोलते हैं अरे इसका थायराइड बढ़ गया, दैट्स वाई वो मोटा हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तब थायराइड लेवल्स हमारी बॉडी के इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये फंक्शनिंग क्या करती है? ये हमारी बॉडी में BMR को यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बना के रखती है हमारी क्या थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और क्या फंक्शंस होते हैं इसके? तो अगर हम देखें कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको जो रेगुलेट कर रही है, तो वो कौन कर रहा है? हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। ठीक है, क्योंकि उस थर्मो रेगुलेशन कैसे होगा? हमारे BMR से। फिर अगर हम बात करें जो हमारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ओके, तो वो किसकी वजह से? हमारे थायराइड ग्लैंड के कारण। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। थायराइड ग्लैंड कहाँ उसकी लोकेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। अब हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड, इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर और इसके हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड, हमारे इसकी लोकेशन कहाँ है? हमारे ट्रैकिया के आइदर साइड पे ये प्रेजेंट है। तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सपोज दिस इज आवर ट्रैकिया, ट्रैकिया में कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला इट इज़ प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, और ये अटैच रहता है एक कनेक्शन से जिसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, और ये क्या है? एक बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड है। ओके, तो हमने बोला इट इज़ कनेक्टेड बाय इस्थमस। तो इस्थमस हम कुछ ऐसा बनाएंगे। Suppose this is the isthmus and the glands are butterfly shaped. So this is our thyroid gland. तो हमने बोला thyroid gland is the gland that is located on either side of the trachea. It is located on the either side of the trachea, and it is connected by a connective tissue या structure जिसे हम बोलते हैं isthmus. तो इनको हमने बोला हमारा thyroid gland। और ये थायराइड ग्लैंड है, इसके दो लोब हो गए, तो थायराइड लोब, दिस थिंग इज आर isthmus एंड दिस इज आर ट्रैकिया। ओके, तो लिखते हैं सबसे पहले इसका ओरिजिन क्या होगा। तो थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन है एक्टोडर्मल। तो थायराइड ग्लैंड इज ectodermal in origin, ectodermal in origin, और हमने पहले ही बोला इट इज़ बाइलोब्ड, यानी कि इसके दो लोब हैं। इट इज़ अ बाइलोब्ड ग्लैंड। बाइलोब्ड है तो बोथ lobes are present on either side of gland.
either sides of trachea. Lobes are attached on either side of trachea. और किससे अटैच्ड है ये? तो बाय isthmus. ओके, तो अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड. इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड एंड इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड, मतलब उसके दो लोब्स होते हैं, वन लोब एंड सेकेंड लोब, विच आर ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया. ट्रैकिया नीचे से जा रहा है और ये इसके आइदर साइड में प्रेजेंट हैं हमारी क्या थायराइड लोब्स. तो दे आर कनेक्टेड, जो लोब्स हैं दे आर अटैच्ड बाय isthmus. दे आर अटैच्ड बाय isthmus. तो ये isthmus जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, तो isthmus इज द कनेक्टिव टिश्यू. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, फिर हमने बोला इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो अगर हम इस पार्ट को यहाँ बनाएं, तो अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इस ग्लैंड का. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमने अगर इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेंगे ऐसे फ्लावर शेप्ड स्ट्रक्चर्स. जिनको हम बोलते हैं कोलॉइड. ये जो रहते हैं ना इनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल. थायराइड फॉलिकल. ओके, फिर इनके अलावा जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं पैरा थायराइड फॉलिकल या पैरा फॉलिकुलर सेल्स. इन दोनों को हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स. ओके, और ये जो जितना भी वेकेंट स्पेस है ना ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. दिस इज स्ट्रोमा. और ये जो स्पेस है थायराइड फॉलिकल के बीच में इसको हम बोलते हैं कोलॉइड. जो हार्मोन है वो बन रहा है थायराइड फॉलिकल में और स्टोर हो जाता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. तो थायराइड फॉलिकल क्या बना रही है? हार्मोन. और कोलॉइड में क्या हो रहा है? दीज आर स्टोरिंग द हार्मोन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय थायराइड फॉलिकल. स्टोर्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड फॉलिकल. तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड. हो क्या रहा है ये, इसमें 3 टाइप के या 2 टाइप के सेल्स हैं. पहला जो सेल है जो दैट इज आर थायराइड फॉलिकल,
थायराइड फॉलिकल में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड या फिर हॉर्मोन्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है थायराइड फॉलिकल्स। जहाँ स्टोर हो रहे हैं उनका नाम है कोलॉइड। ओके, कोलॉइड में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और जो हमारे स्ट्रोमा है, ये जो स्ट्रोमा है ये इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल फिलर टिश्यू है। ये क्या है, इसको फिल कर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फिलर टिश्यू। ये जो दूसरी फॉलिकल्स हैं इनका नाम, ये दूसरे सेल्स जो इसमें दिख रहे हैं उनको हमने बोला पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोला, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो थायराइड फॉलिकल में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे जाके कोलॉइड में स्टोर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला थायराइड फॉलिकल, तो इनसे जो जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, थायराइड फॉलिकल। फिर हम देखेंगे पैराफॉलिकुलर सेल भी कुछ हार्मोन रिलीज़ करेंगी, उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा थायराइड फॉलिकल के बारे में, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रही है। यहाँ थायराइड फॉलिकल को मैं TF से रिलेट कर डिनोट कर रही हूँ, TF कोलॉइड पैराफॉलिक, सो दैट स्पेस बचेगी तो लिखने के काम में आएगा। इनको हमने बोला पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड फॉलिकल की। थायराइड फॉलिकल जो है ये रिलीज़ करती हैं थायरोग्लोब्युलिन। क्या रिलीज़ करती है, क्या फॉर्म करती है, थायरोग्लोब्युलिन। तो थायराइड फॉलिकल फॉर्म्स थायरोग्लोब्युलिन। और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे कोलॉइड में। कहाँ स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन कोलॉइड। ठीक है, तो थायरोग्लोबिन जो है ये आयोडीन के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, आयोडोथायरोनिन। क्या बनाता है, आयोडोथायरोनिन। तो प्लस आयोडीन, अगर हम बात करें आयोडीन, इट मेक्स मोनो आयोडोथायरोनाइन। और डाई आयोडोथायरोनाइन। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, जब मोनो आयोडोथायरोनाइन और डाई आयोडोथायरोनाइन कोलॉइड में स्टोर हो गए, फिर जब ये मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, ट्राई आयोडोथायरोनाइन या फिर डाई आयोडोथायरोनाइन DIT प्लस DIT या डाई आयोडोथायरोनाइन होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। ये मिल गया हमें हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से। तो हमने बोला जो हमारा थायराइड फॉलिकल है इससे क्या रिलीज हो रहे हैं, थायरोग्लोब्युलिन, और ये आयोडीन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, मोनो आयोडोथायरोनिन या डाई आयोडोथायरोनिन बना रहे हैं। और जो हार्मोन जो एंड प्रोडक्ट में मिलेगा वो है ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जो थायराइड फॉलिकल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, तो ट्राई
थायरोनाइन एंड टेट्राआयोडोथायरोनाइन। जिसको हम बोलते हैं T3 एंड T4। यही हॉर्मोन्स हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं हमारी किससे? थायराइड फॉलिकल से। जो T4 है वो ज़्यादा बनता है T3 के कंपैरेटिवली। ओके, T4 इज फॉर्म्ड मोर इन अमाउंट देन T3। ओके, नेक्स्ट है हमारे दूसरे सेल्स जिनको हमने बोला पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो पैरा फॉलिकुलर सेल्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रिलीज हो रहा है? सेकंड जो सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उनका नाम है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं उनका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। दे रिलीज अ हार्मोन, दे सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शंस हैं थायरोकैल्सिटोनिन के, ये ब्लड में कैल्शियम का जब लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड कैल्शियम का जब लेवल बढ़ जाता है तब ये रिलीज़ होता है और ये बोन का मिनरलाइजेशन कराएगा, यानी कि ब्लड से बोन तक कैल्शियम का डिपोजिशन करवाएगा। कौन? हमारा TCT या थायरोकैल्सिटोनिन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन TCT। तो अभी तक हमें तीन चीज़ें पता चल गई। क्या क्या? T3, T4 और TCT कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? हमारे थायराइड ग्लैंड के अलग अलग सेल से। एक है थायराइड फॉलिकल जिससे रिलीज़ हो रहा है हमारा T3 एंड T4, और पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज़ हो रहे हैं हमारे TCT या थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, चलिए तो अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे। थायरोकैल्सिटोनिन और जो थायराइड फॉलिकल से निकलने वाले T3 एंड T4 है उनके फंक्शंस देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन समझ में आया? कहाँ बन रहा है हार्मोन? कौन सा हार्मोन कौन से सेल बना रहे हैं? अब हम आते हैं जो हार्मोन हैं कहाँ से रिलीज़ हुए वो हमें पता चल गया। अब उनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो हमने बोला जो फॉलिकुलर सेल्स हैं या थायराइड फॉलिकल्स हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या बना रही हैं वो हमें पता चल गया। हमने बोला जो थायराइड फॉलिकल्स हैं दे आर मेकिंग T3 दैट इज़ ट्राईआयोडोथायरोनाइन एंड T4 टेट्राआयोडोथायरोनाइन। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, वो ये बना रहे हैं। फिर हमने बोला जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स दे आर मेकिंग TCT जिसको हमने बोला थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोला? थायरोकैल्सिटोनिन। अब हम उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वील टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो जो सबसे पहले बात करते हैं T3 एंड T4 की। ठीक है, तो T3 एंड T4, T3 एंड T4, सबसे पहले तो इनके नाम पता होना चाहिए। व्हाट आर दियर नेम्स? देयर नेम्स इज ट्राईआयोडो थायरोनाइन एंड टेट्राआयोडो थायरोनाइन। ये कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं? दे आर सिक्रीटेड बाय follicular cell, thyroid follicles, they are secreted by thyroid follicle, sorry secreted by वो हमने क्या पढ़ा था? colloid, and they are made in thyroid follicle. ओके, तो इनके फंक्शन के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो इनके फंक्शन होते हैं दे रेगुलेट BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट,
function of T3 and T4? फंक्शंस के बारे में बात करें तो they regulate the BMR, number 1, regulate BMR, thereby they regulate the body temperature. थर्ड पॉइंट है, ये रेगुलेट करते हैं किसको? कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स एंड लिपिड, दे रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स एंड लिपिड्स। They helps in the regulation of physical, mental and sexual health या reproductive growth, regulates the physical, mental and sexual growth. Fifth point, they increase the production of RBC, increase the production of RBC. They regulates the water electrolyte balance. They regulates the menstrual cycle in females. ओके, तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 का फंक्शन। अब आते हैं, अब एक और हार्मोन हमने पढ़ा था जिसका नाम था TCT या थायरोकैल्सिटोनिन। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? हमारे पैराफॉलिकुलर सेल से। इट इज़ रिलीज्ड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मैंने पहले भी बताया, जब बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तब ये काम करता है। और ये क्या करेगा? बोन में मिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम कराएगा, यानी ब्लड से कैल्शियम को उठा के कहाँ देगा? बोन में। ठीक है, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन बोन होम्योस्टेसिस। बोन होम्योस्टेसिस, इट मेंटेन्स द बोन होम्योस्टेसिस। And it helps in bone mineralization. आया समझ में? तो हमने फंक्शंस देख लिए। हमने फंक्शंस देख लिए हमारे थायराइड ग्लैंड के। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द हार्मोन दैट आर सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जो सबसे पहला हार्मोन है जो सिक्रीट होता है फ्रॉम किससे, कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? वो हमारे फॉलिकुलर सेल्स में, थायराइड फॉलिकल्स में। कहाँ सिक्रीट हो रहा? थायराइड फॉलिकल्स में। और कहाँ स्टोर हो रहा है? हमारे कोलॉइड में। ठीक है, तो कोलॉइड में क्या हो गया? स्टोर हो गया जाके। तो मैंने बोला जो T3 एंड T4 है वो फॉर्म हुआ इन द फॉर्म ऑफ
थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। और सब जब वो आयोडीन के साथ मिलेगा तो इट विल फॉर्म ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके रेट को कौन रेगुलेट करेगा? तो दैट इज़ द T3 एंड T4 हार्मोन। देन आई सेड इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ओके, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। देन इट रेगुलेट्स, थर्ड फंक्शन है, इट रेगुलेट्स द कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है या फिर उनका जो कैटाबॉलिज्म है, उनको टूटने, उनका ब्रेकडाउन का जो भी प्रोसेस है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? हमारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जिनका नाम है T3 एंड T4। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इट रेगुलेट्स द मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड सेक्सुअल ग्रोथ। अगर ये थायराइड T3 T4 को अच्छे से सिंथेसाइज ना करे तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के ये अफेक्ट होंगे, ओके। देन आई सेड कि इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ RBC, it increases the production of RBC, and then I said it regulates the water electrolyte balance, then it regulates the menstrual cycle, it regulates the menstrual cycle। फिर हमने बात की थायरोकैल्सिटोनिन की या TCT, जो कि पैरा फॉलिकुलर सेल से रिलीज़ हो रहा है हमारे थायराइड ग्लैंड के। अब हमने बोला इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है ये जब भी बोन में बोन के इक्विलिब्रियम को या बोन के होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है कौन सा? हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। आई सेड जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कराएगा? ब्लड से कैल्शियम लेके हमारे बोन में क्या कराएगा? मिनरलाइजेशन, यानी बोन में कैल्शियम को प्रोवाइड कराएगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। अब इनके कुछ, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब अगर थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट ना हो तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स आएंगे, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स आएंगे। तो वो जो डिसऑर्डर्स आएंगे तो हम उनको भी पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है जब हाइपर सिक्रीशन हो और एक चीज़ होती है हाइपो सिक्रीशन हो। एक चीज़ होती है जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, वो होता है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। अब उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो रेगुलेशन है T3 T4 के सिक्रीशन का वो होता है बाय नेगेटिव मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो रेगुलेशन ऑफ T3 T4 secretion is by negative feedback mechanism अब नेगेटिव फीडबैक होता क्या है? हमने बोला हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आया, टू सिक्रीट, हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया? TSH रिलीजिंग हार्मोन, इसको TRH भी बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर है ये। किस पे आया ये? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिंथेसाइज करेगा या क्या सिक्रीट करेगा? TSH को। क्या सिक्रीट करा इसने? TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। अब जब ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा? हमारा T3 एंड T4 क्या फॉर्म करेगा? T3 एंड T4। अब
जब ये T3 और T4 हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में एक्सेस हो जाएंगे तो इट विल सेंड द नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड टू द हाइपोथैलेमस कि भैया बस T3 T4 बहुत ज़्यादा बन गया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इसके स्टिमुलेशन की, तो ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इट इज़ इनिबिटरी, मतलब वो इनिबिट कर रहा है सिक्रीशन को, इट इज़ इनिबिटरी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। समझ में आया ये रेगुलेशन कैसे हो रहा है नेगेटिव फीडबैक से। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हेडिंग इज आर डिसऑर्डर्स। एक चीज़ है जब हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन यानी कि T3 ज़्यादा T4 ज़्यादा, उस टाइम पे हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन और उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। और जब सिक्रीशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड कम है यानी कि T3 एंड T4 आर इन लेस क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, हमने बोला डिसऑर्डर है एक जब सिक्रीशन इज इन एक्सेस, इसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन या हाइपर थायरॉइडिज्म। और एक चीज़ जब सिक्रीशन इज लेस या कम हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। अब जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है इसमें क्या हो रहा है, हमारे T3 और T4 एक्सेस अमाउंट में है, बट जो TSH है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ये क्या होगा, कम अमाउंट में सिक्रीट होगा। TSH इज सिक्रीटेड, मतलब ऑब्वियस बात है नेगेटिव फीडबैक के कारण TSH क्या है, कम। अब हमने बोला हाइपोसिक्रीशन या हाइपोथायरॉइडिज्म, इसमें जो T3 और T4 है ये दोनों कम मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो TSH है ये इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है, इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। ठीक है, अब जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है या हाइपोथायरॉइडिज्म होता है ये होता है कंजेनाइटल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी किसी बच्चे में प्रेजेंट हो सकता है, या हो सकता है उसने वो एक्वायर किया हो, है ना, एक्वायर किया हो मतलब एडल्ट स्टेज में आके उसे वो बीमारी हुई हो। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म, फिर हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म इसमें क्या हो रहा है, T3 ज़्यादा T4 ज़्यादा बट TSH इज लेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले टॉक्सिक
नोड्यूलर गॉइटर, जो पहली बीमारी है टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, यानी जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसकी क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। इसमें क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं विथ नोड्यूल्स। तो इसको हमने बोला टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर। जो सेकेंड टाइप है डिसऑर्डर का जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर पढ़ते हैं वो है थायराइड कैंसर। थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, कैंसर हो गया। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो थायराइड कैंसर में क्या होता है, द सेल साइज एंड सेल नंबर इंक्रीज होंगे, तो ऑब्वियस बात है दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ T3 एंड T4, एक्सेसिव हो जाएंगे, मतलब अनकंट्रोल्ड थायराइड कैंसर में। थर्ड है हमारा ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या हो रहा है ग्रेव्स डिसीज में, इट इज हाइपरथायरॉयड, इसमें क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। अब हो क्या रहा है इसमें, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये, ग्रेव्स डिसीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लिख लीजिए, ऑटो इम्यून डिसीज, ग्रेव्स डिसीज इज ऑटो इम्यून डिसीज। और इसमें क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाते हैं जो कि मिमिक करते हैं TSH को। तो इसमें क्या हो रहा है, द ऑटो एंटीबॉडी खुद की सेल के कारण एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड दैट मिमिक्स TSH को ये मिमिक करेंगे। ऑब्वियस बात है, जब वो TSH को मिमिक करेगा तो TSH क्या कराएगा, T3 और T4 का रिलीज है ना, तो मिमिक कर रहे हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, तो TSH तो कम रहेगा, लेकिन जो T3 और T4 है वो बढ़ता ही जाएगा ड्यू टू दिस ऑटो इम्यून डिसीज, जिसे हमने क्या बोला, हमारा ग्रेव्स डिसीज। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे ग्रेव्स डिसीज़ के, तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बोला कि जो है वो BMR को कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो BMR क्या है, बढ़ जाएगा हाइपर सिक्रीशन के कारण। तो जो है मसल की क्या हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी, ज़्यादा BMR रहेगा तो, और टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। तो हमने बोला सिम्टम्स क्या होंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, तो उसको हमने बोला हाइपरथर्मिया रहेगा, यानी टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। जो BMR है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसी की वजह से क्या होगा, वेट लॉस, ऑब्वियस बात है, इट विल लीड टू ड्रास्टिक वेट लॉस। और जो स्किन है इट विल बी रिंकल्ड स्किन। दिस इज अबाउट आवर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, हमने बोला क्या हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म में, T3 क्या है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, T4 ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, और TSH के लेवल्स आर वेरी लेस। ओके, देन आई सेड इसके कुछ टाइप्स हैं, या कब कब ये हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने मिल रहा है, तो आई सेड कि टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर में जब वहाँ पे क्या है, एनलार्जमेंट हो जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड का, गॉइटर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, और वहाँ पे क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाएंगे, इसलिए हमने क्या बोला इसे, टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर। देन आई सेड थायराइड कैंसर, जब अनकंट्रोल्ड थायराइड सेल्स का साइज बढ़ रहा है और नंबर बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसको हमने क्या बोला, थायराइड कैंसर। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ है जिसे हमने बोला ग्रेव्स
डिसीज़, ग्रेव्स डिसीज़। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है T3 और T4 का, ओके। और इसमें क्या बोला हमने कि इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसीज़। मतलब ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब हमारी बॉडी के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही हैं, हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट क्या बन रही हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। इसमें किसके अगेंस्ट बन रही है, तो ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म दैट मिमिक्स द TSH। वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो TSH को मिमिक कर रही हैं, ठीक है। TSH की नकल करके TSH की जगह पे इंक्रीज करा रही है क्या, T3 और T4 को, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या क्या होगा, सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो उसकी जो BMR है वो कम हो जाएगा, उसका बॉडी वेट क्या है बढ़ता जाएगा ड्यू टू लेस BMR, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो इस कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज आर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिसीज़ होती है जो जैसे कि फीमेल है, मदर है, जब वो प्रेग्नेंट है और उसको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तब उसको क्या होगा, थायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके। और उस कंडीशन में अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो जो डिसीज कंडीशन है अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर देगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। जो पहली डिसीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म की वो यही है, क्रेटिनिज्म। तो ये कब देखा जाएगा, इट इज सीन इन इन्फेंट्स born out of pregnant female suffering from hypothyroidism. Infants, it is a congenital disease. समझ गए, it is a congenital disease. by birth बेबी में प्रेजेंट रहेगी। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स ऑब्वियस बात है, हाइपोथायरॉयडिज्म ने बोला कि ग्रोथ करा रहा है, तो जो ग्रोथ है वो क्या होगी, स्टंटेड रहेगी, यानी रुकी हुई रहेगी, स्टंटेड ग्रोथ। चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो, या फिर सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो, ये सब क्या रहेंगी, स्टंटेड रहेगी, यानी रुकी हुई रहेगी, बहुत कम देखने मिलेगी। और यहाँ पे क्या देखने मिलेगा हमें, हाइपोथर्मिया, यानी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, हाइपोथर्मिया। फर्स्ट डिसीज इज क्रेटिनिज्म, दैट इज कंजेनाइटली प्रेजेंट। सेकेंड इज एंडेमिक गॉइटर या गॉइटर, एंडेमिक गॉइटर। गॉइटर जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इट इज़ द स्वेलिंग या फिर इंक्रीज एंड लार्ज साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसमें क्या हो रहा है, जहाँ पे होगा, जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी, इट इज़ फाउंड इन एंडेमिक, क्यों बोला, आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज, उन एरियाज में प्रेजेंट होगा जहाँ पे आयोडीन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि हिली एरिया हो गया, वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाशिमोटो डिसीज़। क्या, हाशिमोटो डिसीज़, ये भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है। इसमें ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। तो हाशिमोटो हो गया, हमने पढ़ा एंडेमिक गॉइटर, और कंजेनाइटल डिसीज़ क्या है हमारी, क्रेटिनिज्म।
हाशिमोटो थायरोडाइटिस. It is autoimmune disorder. Antibodies are found, autoantibodies are formed. Autoantibodies किसके अगेंस्ट बन जाएंगे? हमारे थायराइड के अगेंस्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट आर. अब हाइपोथायरॉइडिज्म है तो ऑब्वियस बात है क्या देखने मिलेगा? एडीमा, स्वेलिंग देखने मिलेगी. बीएमआर जो है वो कम होगा. इसी के कारण टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होगा. इसी को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया. और जो पफी, फेस पे क्या दिखेगी? पफीनेस, पफीनेस, ठीक है. और मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल का ग्रोथ का रिटार्डेशन. और इनफर्टिलिटी, क्या देखने मिलेगा? इनफर्टिलिटी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हिंडर हुई है, इसीलिए हमें क्या देखने मिलेगा वहाँ पे? इनफर्टिलिटी. सो दिस इज अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. कैसे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें? एक होगा जब हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा है और एक होगा जब हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है, यानी सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तब, सिक्रीशन कम हो रहा है तब. ओके, फिर हमने ये सारे टाइप्स देख लिए, डिसीजेस के नाम देख लिए. सो दिस इज अबाउट आवर टुडेज क्लास. यस, थैंक यू सो मच.